आदाब अर्ज़ है। एटीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नज़र। हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अम्बादास दानवे भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ऐसी अफवाह फैलाने वाले न्यूज़ चैनल्स को नोटिस दी जाएगी। अम्बादास दानवे का इशारा। फरहार जनशक्ति पार्टी के सदर रुकन असेंबली बच्चू कड़ू ने मीडिया से मुखातिबत में आइंदा लाए अमल बताया। अब खबरें तफसील से। कानून साज कौंसिल के हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अम्बादास दानवे भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ऐसी अफवाह सनीचर को सुबह से मीडिया पर उठाई जा रही थी। बादअज़ां बज़ात खुद दानवे ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस लेकर इस पर वजाहत की और चंद चैनल्स पर कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही। औरंगाबाद लोकसभा के लिए उम्मीदवारी हासिल हो, इसके लिए कानून साज कौंसिल में हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा और उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप के रहनुमा अम्बादास दानवे कोशिश कर रहे थे। ताहम दानवे के कट्टर मुखालिफ समझे जाने वाले चंद्रकांत खैरे को उम्मीदवारी देने के बाद दानवे नाराज हो गए। अब ऐसी अफवाह फैल गई कि दानवे भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और मरकजी मुमलिकती वजीर राव साहेब दानवे ने मीडिया से मुखातिबत में दानवे शामिल होंगे ऐसा इशारा दिया। ताहम इसके बाद बजाते खुद अम्बादास दानवे ने सहाफती कॉन्फ्रेंस में इस पर वजाहत की। एक तर सगळ्यात आधी ज्या चॅनलवाल्यांनी 10 वाजता माझा पक्ष प्रवेश होणार होता असं सांगितलं, त्यांनीच त्यांची बातमी खोटी ठरवलेली आहे, कारण आता 11:30 वाजलेले। पहिली गोष्ट, माझ्याशी कोणीही संपर्क न करता माझ्या प्रवेशाविषयी बोलणं। खरं तर मी काही संपादकांशी सुद्धा बोललेलो आहे। मी तर आता या चॅनलवर मानहानीचा दावा दाखल करणार आहे, कारण अशा खोटाड्या बातम्या तुमचे न्यूज चॅनल चालवण्यासाठी, तुमच्या टीआरपीसाठी, कारण मी 30 वर्ष जुना शिवसेनेचं काम करणारा शिवसैनिक आहे। बाळासाहेबांच्या विचाराने लढणार आहे, नुसतं काम करणारा नाही तर लढणार आहे। पद येत असतात, पद जात असतात, हे मी सुद्धा अनुभवलेलं आहे। मी पार गटप्रमुखापासून तर आता विरोधी पक्षनेत्यापर्यंत जबाबदारी पार पाडणारा शिवसैनिक आहे। आणि अशा पद्धतीनं मला असं वाटतं राजकीय जीवनाशी खेळ असतात। मला त्याच्यात स्पष्ट सांगायचं आहे की भारतीय जनता पार्टीचे दलाल याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घुसलेले जे कोणी असेल, त्यामुळं अशा प्रकारच्या कोणत्याही आधार नसलेल्या, नुसतं कोणतं सूत्र, तुमचं सूत्र कोणतं, सूत्र कोणी सांगितलं, आम्ही सांगितलं का, कोणी माझ्या पक्षाचे कोणी सांगितलं का, मी कोणी सांगितलं, कोणाला सांगितलं, कोणत्याही प्रकारे थारा नसलेल्या बातम्या चालवणं। मी सकाळी काही चॅनलच्या संपादकांना सुद्धा फोन केला। ठीक आहे, मी तर कारवाई करायला भाग पाडेल ज्यांनी ह्या अशा प्रकारे बातम्या हे केलं त्याच्यावर मी रीतसर, मी आता थोड्याच वेळात मी माझ्या लीगल ॲडवायझरला आणि माझ्या अधिकाऱ्यांना सांगितलेलं की रीतसर 1 तासाभरातच मी मेल पाठवणार ज्या चॅनलने अशा पद्धतीने केलं। त्यामुळे अशा प्रकारच्या खोटाड्या बातम्या ज्याला कोणताही आधार नाही आपल्याकडून दिल्या जातात। विषय माझ्या दृष्टीनं संपलेला आहे। मी शिवसेनेचा, मला जर ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या असत्या तर खूप आधी केल्या असत्या, परंतु मला असं वाटतं माझ्या मनात कोणत्याही प्रकारे असे विषय नाही। ठीक आहे, निवडणुकीचा विषय आहे। उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी पक्षाची यादी जाहीर केली। मी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारा शिवसैनिक आहे। त्यामुळे अशा प्रकारे एखादं पद, एखादी निवडणूक येणं आणि जाणं फार काही महत्वाचं असतं असं मी मानत नाही। त्यामुळे आपल्या सगळ्या बातम्या चूक ज्या चॅनलच्या, आपल्या मी सगळ्यांना बोलत नाही, ज्यांनी ज्या चॅनलने अशा बातम्या लावल्या ह्या चुकीच्या, खोट्या, माझी मानहानी करणारा आहे, माझ्या 30 वर्षाच्या निष्ठेनं काम करणाऱ्या, कामाचा अपमान करणाऱ्या, असं माझं स्पष्ट मत आहे। अम्बादास दानवे ने किसी किस्म का रब्त भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया। इनकी शमूलियत के सिलसिले में हमारी पार्टी में कोई बहस नहीं हुई। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इसकी वजाहत की है। जिन अफराद को सहाफ़ी शक के दायरे में खड़े करते हैं,
इनमें से एक भी रहनुमा भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगा, ये बात उन्होंने कही। आज देखील तुम्ही येणार होता, अशी चर्चा होती की मराठवाड्यामधला एक प्रमुख नेता तुमच्या संपर्कामध्ये आहे, तुमच्याशी संपर्क देखील झालेला आहे, मात्र पक्ष प्रवेश काही कारणास्तव रखडला। तो मुहूर्त तुम्ही नेमका कधी काढणार? असं आहे की पहिल्यांदा तर मराठवाड्यातल्या मोठ्या नेत्यांनी प्रवेश केला आहे। याच्या व्यतिरिक्त आज दुसरा कुठलाही मोठा नेता प्रवेश करेल अशा प्रकारची परिस्थिती नाही। आणि टू बी फेअर तुम्ही माध्यम अंबादास दानवेंची चर्चा करताय। असे आम्ही जर ऑपरेशन केलं ना तुम्हाला कळतच नाही, आणि तुम्हाला कळलं तर लक्षात ठेवा ऑपरेशन नाही। त्यामुळे अंबादास दानवेंची आमचा कुठलाही संपर्क नाही, त्यांच्या प्रवेशाची आमच्याकडे तरी कुठलीही चर्चा नाही। प्रहार जनशक्ति पार्टी के सदर रुकन असेंबली बच्चू कडू शहर में आए हुए थे। उन्होंने मीडिया से मुखातिबत में आइंदा लाए अमल के जिम्मे मालूमात दी। काल आमची नांदेडला एक बैठक झाली 4 जिल्हे घेऊन, आणि आज संभाजीनगरला नगर, बीड, जालना आणि संभाजीनगर अशी एक संयुक्त तालुका प्रमुख आणि जिल्हा प्रमुखाची आम्ही बैठक घेतलेली आहे। लोकसभेबाबत नेमकं आपण काय केलं पाहिजे, कशा पद्धतीने समोर गेलो पाहिजे, यासाठी ही बैठक आहे। कोणते मुद्दे या भागातले आहे जेणेकरून आमचं जे काही ब्रीद आहे सध्या निवडणुकीमध्ये, निवडणूक आली आणि मुद्द्याचं बोला, त्या संदर्भात काही समस्या सुद्धा आपण जाणून घेतोय प्रत्येक जिल्ह्याच्या। मग प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये काही कार्यकर्ते सांगतोय का आम्हाला भरपूर त्रास झाला, जालन्यातल्या खासदारांना प्रचंड त्रास दिला, काही सांगतात का लंके बरोबर चांगले आहे, असे काही कार्यकर्ते इथे सांगायला लागले। काही लोक म्हणतात आम्हीच लढतोय। हा सगळा विचार विनिमय घेऊन एक निर्णयापर्यंत आपल्याला जावं लागणार आहे। त्यासाठी ही प्राथमिक बैठक आता मला वाटते आम्ही 4 जिल्हे मिळून इथे घेतलेली आहे, 4 का 5 जिल्ह्यातून, आणि मग प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कार्यकर्त्याचा मेळावा घेऊन निर्णयापर्यंत आपण जाऊ। त्यासाठी या बैठकीचं आयोजन आहे। आपले काही प्रश्न असेल तर विचारा। जर तरले काही अर्थ नसतं, जेव्हा होईल तेव्हा, जसं आम्ही म्हटलं जर तरवर होतं का, अमरावती आम्ही लढतो म्हटलं होतं का, कधी नाही म्हटलं होतं। पण आखरी काही गोष्टी घडल्या, काही चुका मोठ्या पक्षानं केल्या म्हणून उमेदवारी आली। आता जर तरवर उत्तर देण्यात काही अर्थ नसतो। महायुतीने जर ऐकलं नाही तर तुम्ही महायुतीतून बाहेर पडायला किती सिरियस आहात? मला वाटतं माझी इच्छा नाही, युतीची इच्छा असली तर आनंदाने ते स्वीकारा। मला वाटतं मी जरांगे पाटील साहेबांबद्दल कुठल्याही वाच्यता करायच्या मानसिकतेत नाही, आणि मी ते करू इच्छित नाही। मला असं वाटतं का आखरी हा निर्णय समाजाचा आहे। मी समाजाच्या भूमिकेबद्दल, त्याच्या एकंदरीत प्रामाणिकतेवर, ते उपोषणाला बसले जेव्हा शेवटच्या उपोषणाच्या एकंदरीत चित्र पाहिलं त्याच्यानंतर मला असं वाटलं का आपण उपोषण सोडलं पाहिजे। त्या मला सहभाग वाढत गेला, एवढा माझा हस्तक्षेप आहे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
दिवाळी धमाका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस. बीड बायपास रोड सातारा परिसर पासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर. हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर. आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे. विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे. वैयक्तिक रो हाऊस साठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम. जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P बीड बायपास सातारा परिसर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद. खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488. सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत. अटी आणि शर्ती लागू. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। जाधववाड़ी इलाके में सागर ट्रेड इस अनाज की दुकान में सनीचर की शब देर गए अचानक आग लग गई। इस आतिशबाजी में लाखों रुपयों की अशिया जलकर खाकतर हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अनाज के ताजिर राकेश जैन के जाधववाड़ी इलाके में सागर ट्रेड इस दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही आतिशफ़िरोज़ दस्ते को मुतल्ला किया गया। आतिशफ़िरोज़ दस्ते के नौजवानों ने इस आतिशज़दगी पर 1 घंटे में काबू पाया। इस आग में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपयों की अशिया जलकर खाकतर हो गई। आग लगने की वजह हनूज़ मालूम न हो सकी, ताहम खुशकिस्मती से इस आतिशज़नी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आतिशफ़िरोज़ दस्ते की बरवक्त कोशिश से आग पड़ोस की दुकान में नहीं फैली। इस वाक़े के सिलसिले में दुकानदार राकेश जैन ने एडीएन से बातचीत करते हुए मजीद मालूमात दी। आज अडचं आणि धान्याचं इथे होलसेलचं काम आहे। साधारणतः मला सकाळी 5 वाजता इथे मार्केट कमिटीचे जे कर्मचारी आहेत संजय बनसोड त्यांचा फोन आला की दुकानातून धूर निघतोय सर, तुम्ही लवकर या। तर येऊन पाहिलं असता दुकानात आतमध्ये आग लागलेली होती। त्यावेळेस 112ला मी कॉल केला आणि त्यांनी फायर ब्रिगेडला इथे गाडी पाठवली आणि ते आग विझवण्यात त्यांना यश मिळालं। साधारणतः 1 तास लागला त्यांना आग विझवण्यासाठी। अंदाजे 5-6 लाख रुपयापर्यंतचं नुकसान झालेलं आहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में निःशुल्क पानी के लिए सैकड़ों तालिबात खाली बर्तन लेकर वाइस चांसलर की रिहाइशगाह का गेट तोड़कर दाखिल हो गई। बंगले के अहाते में मुसलसिल 2 घंटे धरना एहतजाज किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में लड़कियों के हॉस्टल में मुसलसल पानी की किल्लत के मसले पर
परेशान तालिबात ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से बार बार शिकायत की है, ताहम पानी न होने से तालिबात गुस्से में आ गई। तालिबात ने रास्त वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की रिहाइशगाह पर मोर्चा निकाला और 2 घंटे खाली बर्तन लेकर इस जगह धरना एहतजाज किया। ताहम वाइस चांसलर ने तवज्जो न देने पर तालिबात ने वाइस चांसलर के बंगले का गेट तोड़कर इहाते में दाखिल होकर नारेबाजी की। इससे यूनिवर्सिटी का इलाका दहल गया। जब तक वाइस चांसलर तालिबात से बात नहीं करते और पानी का मसला हल नहीं करते, तब तक ये धरना एहतजाज जारी रहेगा, ऐसा रोल तालिबात ने इख्तियार किया। बाद में वाइस चांसलर ने बज़ाते खुद आकर तालिबात से बातचीत की और मुलाजिमीन को फ़ौरन तालिबात के हॉस्टल में पानी फराहम करने की हिदायत दी। तालिबात की हॉस्टल में पानी आने के बाद इन तालिबात ने धरना एहतजाज ख़त्म किया। इस एहतजाज की क़यादत SFI की रियासती सेक्रेटरी मंडल सेक्रेटरी पल्लवी बोरड़कर और SFI ज़िला कमेटी की सदर मनीषा बल्लाड़ ने की। मातोश्री जिजाऊ वसतिगृहामध्ये मागच्या 2 दिवसापासून पाणी नव्हतं, पिण्यासाठी वापरण्यासाठी कोणतंच पाणी नव्हतं। मॅडमला सांगण्याचा प्रयत्न केला, मॅडमनी प्रशासनाला देखील कल्पना दिली होती, तरी देखील 2 दिवस पाणी आलं नाही। रात्री 10 पर्यंत आम्हाला वाट बघायला सांगितली होती। आम्ही रात्री 10 पर्यंत वसतिगृहाच्या गेटवर बसून होतो, पण तरीही पाणी आलं नाही। त्यामुळे आम्हाला नाईलाजाने बाहेर रस्त्यावर जावं लागलं। बाहेर रस्त्यावर जाऊन आम्ही 2 तास कुलगुरूंच्या बंगल्यासमोर पाण्यासाठी मागणी करत होतो आणि 2 तास तिथं बसून सुद्धा कुलगुरू बाहेर आले नाही। त्यामुळे मुली संतापून गेल्या होत्या, पाणी देखील आलं नव्हतं। रात्री 12 पर्यंत मुली पाण्यासाठी ताटकळत बसलेल्या होत्या। 2 दिवस मुली बाजूच्या हॉस्टेलमध्ये जाऊन आंघोळी करण्यासाठी पिण्यासाठी पाणी वापरत होत्या, पण हे कंटिन्यू करणं शक्य नव्हतं, कारण 10 वाजता वसतिगृहाचं गेट बंद होतं। नाईलाजाने आम्हाला तिथं जावं लागलं। कुलगुरू बाहेर येत नसल्यामुळे मुलींनी संतापून कुलगुरूंच्या बंगलोमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आणि आम्ही गेट तोडत कुलगुरूच्या घरासमोर गेलो। त्यांना मागणी केली की आमच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला पाहिजे। वसतिगृहामध्ये सतत पाण्याचे प्रॉब्लेम येत राहतात। 2-4 दिवसाला सतत पाणी रात्रीच्याला बंद होऊन जातं आणि सकाळपर्यंत आम्हाला वाट बघावी लागते। हे प्रॉब्लेम आम्हाला सतत फेस करावे लागू नयेत म्हणून आम्हाला एकदाच निर्णय हवा होता। आम्ही कुलगुरूंकडे गेलो। कुलगुरूंनी रात्री 2 तास थांबल्यानंतर जेव्हा आम्ही मध्ये बंगलोमध्ये गेलो तेव्हा त्यांनी बाहेर येऊन आम्हाला आश्वासन दिलं की यानंतर पाण्याचे प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत आणि DSW कैलास अंभोरे सरांनी रात्रीच टँकरची उपलब्धता करून दिली आणि यानंतर असे प्रॉब्लेम येणार नाही असे आश्वासनही दिले। तुम्हें 25 लाख की लॉटरी निकल गई है। कौन बनेगा करोड़पति के नाम के तहत धोखाधड़ी करने के लिए चंद साइबर धोखेबाज तैयार हो गए हैं। आपको ऐसे मैसेज आए तो मुहतात रहे, इन पर यकीन न करे, ऐसी अपील की जा रही है। कौन बनेगा करोड़पति में KBC इस मशहूर टीवी रियलिटी शो के ज़रिए से कई अफराद बड़ी बड़ी रकम हासिल करते हैं। ताहम इसी शो के नाम के तहत अब शहरियों को धोखा देने का काम व्हाट्सएप के मैसेज से किया जा रहा है और व्हाट्सएप कॉल करके आपको लालच देने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू होने के बाद अब चोर भी धोखेबाज भी डिजिटल हो गए हैं। धोखे देने वाले मिशनरी और जदीद तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कॉल करके बताया जाता है कि 5000 मोबाइल नंबर में आपको सेलेक्ट किया गया है, आपको 25 लाख की लॉटरी लग गई है। ताहम अवाम इन बातों पर यकीन न करे और साइबर फ्रॉड करने वालों से होशियार रहें, ऐसी अपील की जा रही है। नमस्कार सर, मैं KBC से बात कर रहा हूँ। कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज़ जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को KBC से कांग्रेचुलेशन बधाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL और जियो कंपनी 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सएप चला रहे हो। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अम्बादास दानवे भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ऐसी अफवाह फैलाने वाले न्यूज़ चैनल्स को नोटिस दी जाएगी। अम्बादास दानवे का इशारा।
फरहाद जनशक्ति पार्टी के सदर रुकने असेंबली बच्चू कडू ने मीडिया से मुखातिबत में आइंदा लाए हैं अमल बताया। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।